आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच हुई नई ट्रेड डील की, जिस पर देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। संसद से लेकर सड़क तक बहस तेज है। सवाल एक ही, क्या ये डील देश के किसानों के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस डील पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इससे भारतीय किसानों को भारी नुकसान होगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका से फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट और डेयरी उत्पाद बिना या कम इंपोर्ट ड्यूटी के भारत आते हैं तो कश्मीर के सेब, कीवी और ड्राई फ्रूट उद्योग को बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील को लेकर जैसे ही साझा बयान जारी हुए, वैसे ही संसद में हंगामा मचा। किसानों के हित पर सवाल उठे। विपक्ष सरकार को घेर रहा है तो सरकार का दावा है कि ये डील किसानों के हित में है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्षी पार्टियों के आरोपों को झूठा और बरगलाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि कृषि के क्षेत्र में भारतीय किसानों के हित को सबसे ऊपर रखा गया है, उनमें कोई रियायत नहीं दी गई है। सरकार विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। पीयूष गोयल के मुताबिक डेयरी, पोल्ट्री, मांस, चावल, गेहूं, चीनी और कई दालें इस डील से बाहर रखी गई है। जेनेटिकली मॉडिफाइड उत्पादों को भारत में अनुमति नहीं दी जाएगी। पशु चारे के लिए सिर्फ 1% आयात का सीमित कोटा दिया गया है। सरकार का दावा है कि कृषि के संवेदनशील सेक्टर को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। सरकार का दावा यह भी है कि डेयरी के सारे उत्पाद डील से बाहर हैं। ऐसे ही जेनेटिकली मॉडिफाइड उत्पाद को हम देश में आने नहीं देते हैं। पोल्ट्री, मांस, सोया और मक्का को डील से बाहर रखा गया है। इसी तरह चावल, चीनी, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कई सारे फल जिसमें स्ट्रॉबेरी, केला, चेरी, अमरूद, सभी सिट्रस फूड, कुछ दाल भी इसमें शामिल है जैसे मूंग, चना, ग्रीन टी, तिलहन, गैर अल्कोहलिक पेय पदार्थ, इथेनॉल, अनगिनत ऐसे आइटम हैं जिसे इस डील से पूरी तरह बाहर रखा गया है। किसानों को चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि सरकार ने यह भी साफ शब्दों में बताया है कि कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनकी हमें जरूरत है। जैसे कांग्रेस के समय से सोया ऑयल हम बाहर से खरीद रहे हैं। आज भी लगभग $5 अरब मूल्य के सोया ऑयल को हम आयात कर रहे हैं। ऐसे में हमने सोयाबीन ऑयल के लिए अमेरिका को कोटा दे दिया है। पीयूष गोयल ने दोहराया कि हमारे लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। हम एक भी ऐसा फैसला नहीं लेंगे जिससे किसानों को नाराजगी हो, और ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन यूएस और भारत की इस डील से भारतीय किसान और कई राज्यों के सीएम पूरी तरह नाराज हैं। संयुक्त किसान मोर्चा इस डील पर सवाल उठाते हुए कह रहा है कि इससे भारतीय किसानों को भारी नुकसान होगा। वहीं 12 फरवरी को सेंट्रल ट्रेड यूनियन द्वारा बुलाई गई देशव्यापी हड़ताल को किसान मोर्चा पूरा समर्थन देने की घोषणा कर चुका है। पीयूष गोयल ने तो ये भी कहा है कि पशु चारा को लेकर ओपनिंग जरूर दी गई है। भारत में पशु चारा की भारी मांग है। हर साल 6 से 8% की दर से ये बढ़ रहा है। इसकी पूर्ति के लिए भारत में आज हरियाली वाली जमीन नहीं है। इतनी छोटी सी ओपनिंग से किसी को क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। भारत में सालाना 500 लाख टन पशु चारे की खपत है और अमेरिका को सिर्फ 5 लाख टन, मतलब सिर्फ 1% के आयात का कोटा दिया गया है। भारत पहले से ही श्रीलंका, चीन, अमेरिका, थाईलैंड जैसे देश से 6 लाख टन के पशु चारे का आयात कर रहे हैं। वैसे ही हम 6 लाख टन के सोयाबीन्स तो 9 लाख टन के कंडों का आयात कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ उत्पादों पर टैरिफ कम या खत्म करने पर सहमति बनी है, जैसे डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन, कुछ ट्री नट्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट। वहीं भारत ने अमेरिका से ऊर्जा टेक्नोलॉजी और दूसरे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खरीद का वादा किया है। फायदा बनाम नुकसान की बात करें तो सरकार का कहना है कि डील से टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। निर्यात बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या आयात की मात्रा सीमित रहेगी? क्या बाजार में कीमतों पर दबाव पड़ेगा? और क्या कुछ राज्यों को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा? देखते रहिए जी न्यूज।